बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी जानिब से सलाम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वक्त की कमी है, मौजू बहुत तवील है, बहुत सारी बातें करनी हैं। कोशिश करूँगा कि कम वक्त के अंदर ज़्यादा बातें कर सकूँ और अपने मौजू को समेट सकूँ और तमाम बातें इसके अंदर कवर भी हो जाएं। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कहा कि नासिर भाई स्पीच रिकॉर्ड कराएं। वजह ये थी कि निफ्ट के तर्जुमान, यूनियन निफ्ट के तर्जुमान, बड़ा अजीब सा मजाक, क्योंकि यूनियन खुद तर्जुमान होती है एम्प्लॉयज़ की, लेकिन तर्जुमान का भी तर्जुमान नौकर के आगे जाकर। बहरहाल, तर्जुमान बनने पे मुबारकबाद। हम भी इस चीज़ को सेकंड करते हैं, इस मजाक को खूबसूरत अंदाज में लेते हैं और हमारे तर्जुमान होंगे फैसलाबाद सेंटर से फैसलुर रहमान। अब निफ्ट के तमाम हमारी जो पॉलिसियां हैं निफ्ट के अंदर इस ग्रुप की, उसको आप लोगों के साथ शेयर करेंगे फैसलुर रहमान भाई। और आपको ये भी बताता चलूँ साथ साथ कि ईद के बाद हम लॉन्च करने जा रहे हैं एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसके अंदर तमाम सेंटरों के तमाम एम्प्लॉइज़, आईएसएम के तमाम लोग, तमाम मैनेजर, तमाम एचआर, फाइनेंस और तमाम के तमाम लोग और हाई मैनेजमेंट के लोग और उससे भी ऊपर के लोग, तमाम लोग एक ही ग्रुप में शामिल होंगे। ये ग्रुप एडमिन पे लगा हुआ होगा और इसको भी फैसलुर रहमान भाई देखेंगे। और इस ग्रुप के अंदर ये होगा कि जब कोई स्पीच हम रिकॉर्ड कराएंगे तो कुछ देर के लिए वो खोलेंगे ग्रुप और मैसेज करके, और किसी ने भी कोई सवाल करने हैं तो वो सवाल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसके जवाब देंगे। इस ग्रुप के अंदर तमाम रिप्रेजेंटेड जो इस वक्त यूनियन है मौजूदा, उसमें वो भी शामिल होंगे और मरकज़ी अहदेदार भी शामिल होंगे, क्योंकि किसी को कोई भी सवाल करना हो वो डायरेक्ट सवाल कर ले, उसको डायरेक्ट जवाब दे दिया जाएगा। क्योंकि फिर ये बार बार स्पीच रिकॉर्ड कराओ और ये तमाम सिलसिला करो, ये मुनासिब भी नहीं लगता और ये तरीक़ाकार गलत भी हो जाता है। निफ्ट के तर्जुमान ने एक स्पीच रिकॉर्ड कराई और जो कि बिल्कुल ही झूठ पे मबनी, फाहश गोई, बदतमीज़ियाँ, लफ्फ़ाज़ियाँ, इखलाक से गिरी हुई, इंसानियत से गिरी हुई, कुफ्र पे मबनी और बड़ी गुस्ताखाना स्पीच, जिसके रद्द अमल में बहुत सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किया, क्योंकि जिनके नाम भी उन्होंने बिला वजह के कोट कर दिए झूठ पे। तो उन सब लोगों ने भी मुझे कहा कि हम रद्द अमल दे रहे हैं। तो मैंने कहा नहीं, रद्द अमल दोगे तो जो है कीचड़ में पाँव फेंकोगे, पत्थर फेंकोगे तो अपने ही कपड़े ख़राब होंगे, तो ये मुनासिब तरीक़ा नहीं है। और उन सब को रोकने की वजह से मुझे आज स्पीच रिकॉर्ड करानी पड़ी। एक बात बता दूं आपको यहाँ पे कि आज तो मैंने रोक लिया और आज तो मैंने स्पीच रिकॉर्ड करा दी। अब मैं ना रोक पाऊँगा और ना रोकूँगा। वो इसलिए कि भाई मेरे पास मसरूफियात बहुत ज़्यादा है और मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर ये नए मसले मसाइल खड़े करना नहीं चाहता। मैं फालतू धंधागिरी में नहीं पड़ना चाहता। जब कोई सच बोल रहा होता है, हक बोल रहा होता है, तो उसका मकसद हरगिज़ पैसा बनाना नहीं होता है, उसका मकसद खिदमत करना होता है। हर शख्स को हक है कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, उस पर तनकीद भी होती है, लेकिन तनकीद इस तरीके से करें कि वो सच्चाई पे कुछ मबनी तो हो। आप स्पीच का आगाज़ करते हो और इस बात को कोट करते हुए कहते हो कि वो शख्स जो अपनी स्पीच का आगाज़ करता है कि अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे मदद मांगते हैं, एक झूठा और फासिक शख्स है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि कोई भी शख्स
कुरानी आयत को बीच में लेके किसी पे तनकीद करे तो ये हराम फेल होता है और ये कुरान की तौहीन है। लिहाजा कभी भी कुरान की किसी आयत को लेके किसी शख्स पे तनकीद नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हो जाए और ऑन कैमरा हो जाए तो ऑन कैमरा ही रुजू रिकॉर्ड कराना होता है। फिर आपने कुरानी आयत पढ़ के सुनाई और हदीस मुबारक सुनाई, झूठे पे अल्लाह की लानत, बेशक। फिर आपने कहा हदीस सुनाई कि झूठे के लिए काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बातों को बग़ैर तहक़ीक़ के साथ करता है। तो दोस्तों मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या तहक़ीक़ की। आपने बिला वजह में 5-6 लोगों के नाम ले दिए, अमीन का नाम ले दिया, उज़ैर का, हैदराबाद से नासिर, लाड़काना सेंटर, कि ये लोग परेशान हैं। आपके पास क्या तहक़ीक़ है? आप इनके सेंटर गए हो? नहीं। ये आपके सेंटर आए? नहीं। ये आपके घर आए? नहीं। क्या किया आपने? ये अब ये सब स्पीच रिकॉर्ड करा रहे हैं। अब मैं इनसे बोलूँगा कि सबूत के तौर पे अब रिकॉर्ड करा देना, ताकि पता चले तमाम सुनने वालों को कि जिनके नाम लिए ये शख्स झूठा है। बिल्कुल ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। किसी भी किस्म की किसी को कोई परेशानी नहीं है। परेशानी जिसको है वो नज़र आ रही है क्या परेशानी है। फिर आपने कहा कि मैं पापड़ बेचता हूँ। तो भाई ना मैंने कभी पापड़ बेचा है ना मैं बेचता हूँ। आपके एक करीबी साथी हिज़्बुल्लाह शेख साहब यहाँ पे हैं, कम से कम आप उन्हीं से तहक़ीक़ात कर लेते। आपकी तहक़ीक़ क्या है? ज़ीरो। अब हिज़्बुल्लाह भाई से पूछ लेते तो कम से कम आप ये झूठ ना बोलते। आप एक तरफ झूठ बोल रहे हो, एक तरफ कुरानी आयत भी पढ़ के सुना रहे हो कि झूठे पे अल्लाह की लानत, बग़ैर तहक़ीक़ के बात करता है, झूठा होने के लिए काफ़ी है। तो ये आपने क्या किया? इंतहाई अफसोस की बात है कि आपको जिस मनसब पे रखा गया आपने क्या तर्जुमानी की। आप तर्जुमान हो यूनियन के, आप यूनियन की पॉलिसी बताओ, यूनियन का लाए अमल बताओ, आगे की प्लानिंग बताओ, जो मसाइल अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं, वो कहाँ तक पहुँचे ये बताओ। ये नहीं बताओ कि मैं पापड़ बेचता हूँ। और नबील भाई ने बहुत अच्छी बात की थी कि निफ्ट से निकलने के बाद कोई कुछ भी करे, भाई क्या मसला है। और आप ज़ातियात की तरफ आ रहे हो। जब आपकी ज़ातियात की तरफ आएंगे तो आपके तो कानों से धुएं निकल जाएंगे। आपको एतराज़ क्या है? मेरा नाम नासिर है, आपको ये एतराज़ है? लाहौर सेंटर में भी एक नासिर था, उसका गुस्सा मुझ पे ना निकालो। इस बात को यहीं स्किप कर रहा हूँ, ये कहानी फिर कभी तफसील से सुनाऊंगा तुम्हें। फिर उन्होंने कहा कि साकिब भाई के सवाल, तो भाई मेरी पिछली स्पीच तुम गौर से सुनते तो मैंने क्या कहा था, और आप उसके अंदर कहानी सुना रहे हो कि फ़लाँ ने जो है वो अमीन को फ़ोन किया, फ़लाँ ने हबीब को फ़ोन किया, फ़लाँ ने फैसलाबाद को फ़ोन किया। मैंने कहा भाई अगर सवाल मुझसे कर रहे हो तो मुझे लिंक भेजा करो। आपने स्पीच की, आपने मुझे लिंक नहीं भेजा। अगर आपने मुझ पे तनकीद कर रहे हो, मुझसे कुछ पूछना है, मेरी तरफ अपनी तोपों को रुख किया हुआ है तो मुझसे पूछ लो ना भाई। मैं हर स्पीच के अंदर डायमेंशन पे अपना नंबर देता तो हूँ, बात करो ना मुझसे। अब सवाल कौन कर रहा है? साकिब। और फ़ोन आ रहा है कराची से, और फ़ोन आ रहा है फैसलाबाद में। तो भाई इतनी मेहनत मुशक्क़त क्यों करते हो? फिर खुद ही अपनी स्पीच के अंदर बोलते हो कि कायदे यूनियन का नंबर किसके पास नहीं है, हमने ग्रुप किस लिए बनाए हैं। तुमने ग्रुप किसी लिए भी नहीं बनाए। ग्रुप में कोई सवाल कर ले तो तुम ग्रुप ही बंद कर देते हो। आतिफ ने सवाल किया तो था, जवाब देते, ग्रुप एडमिन पे लगा दिया। क्यों?
उसने सच्चाई बयान की। क्या सच्चाई बयान की? कि फ़हीम भाई ने एक स्पीच रिकॉर्ड कराई, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेड तमाम ओहदेदारों के ग्रुप के अंदर उन्होंने रखी, वो वहाँ से लीक हो गई और वो मेरे तक पहुँच गई, और किसी एक ने नहीं पहुँचाई, 4 लोगों ने मुझे सेंड कर दी। तो उसने कहा कि नासिर पे सच तो बोलता है, आप अपनी सफ़ों में तलाश तो करो कौन लोग हैं, आपसे तलाश नहीं हो रहे। हमसे पूछे जाओगे कौन था, कौन आया था पंजाब से, कराची में किससे मिले, कराची क्या करने गए थे। यार बड़ी हैरत अंगेज बात है कि सवाल करता है इंसान, तर्जुमानी करता है तो वो पॉलिसियां बताता है। आप पूछ क्या रहे हो? मेरी कोई बात को नोट करके कोई इसके अंदर से पॉइंट निकालते तो कोई बात थी। आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो। लोग मुझसे पूछते हैं कायदे यूनियन कौन है, तुमसे कोई नहीं पूछता। ये जवाब हो गया। अबे भाई जवाब होता है दलील के साथ, बगैर दलील के हवा में बस ऐसी बात को तुमसे कोई नहीं पूछता। मैं बोल रहा हूँ पूछता है ना भाई, और पूछना सही पूछते हैं, क्यों नहीं पूछे? 24 दिसंबर को फ़हीम भाई ने स्पीच की, मैंने नहीं की है। उसमें उन्होंने कहा कि मैंने क़यादत से दस्तबरदार हो गया। काय पे की? कैमरे पे की, रिकॉर्ड में मौजूद है, देखो। फिर उन्होंने दोबारा यूनियन के कायद हैं, अभी तक हैं, तो उन्होंने स्पीच करके कहा तो नहीं मैं कायद हूँ। लोगों ने रोका भी नहीं, लोग खामोश हो गए, सन्नाटा छा गया, फ़हीम भाई ने छोड़ दिया। इसका क्या मतलब हुआ? लोग कह रहे हैं थैंक यू वेरी मच, आप कायद के ओहदे से नहीं बल्कि जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से रिज़ाइन कर दो। लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं आपसे, आपको भी समझ में आ गई, फिर आप कई स्पीचें रिकॉर्ड करा रहे हो। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि निफ्ट के अब्दुल वहाब भाई जिनका इंतकाल हो गया, उनके लिए आपने जो आपकी पॉलिसी थी कि 1 दिन की तनख्वाह जो है वो सब दे दें ताकि उस घराने की मदद हो सके, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपकी जो स्पीचें बार बार आ रही थी, मैं उनको बगौर देख रहा था कि शायद ये ऐलान करो आप, लेकिन आप अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए हो। आप लोगों को बता रहे हो चांद मुबारक और यकुम मई मुबारक, और ये मजदूर की मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दे दो। बड़ी बड़ी हैरत होती है, बड़ी हैरत होती है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे नबील भाई को अप्रिशिएट करूँगा कि यूनियन में होते हुए, यूनियन में रहते हुए तो सवाल उठाए, और बाकमाल सवाल उठाए, बहुत ज़बरदस्त स्पीच रिकॉर्ड की। हालांकि हम पे भी तनकीद की, लेकिन हम इसको पॉजिटिव लेते हैं। क्यों पॉजिटिव लेते हैं? कि बात अगर अच्छी करे तो ये नहीं देखते कि बात कौन कर रहा है, बल्कि देखना ये होता है कि बात क्या कर रहा है। हज़रत अली का कौल है, ये ना देखो कि कौन कह रहा है, बल्कि ये देखो क्या कह रहा है। आप बोलते हो कि आप कौन होते हो बोलने वाले? मैं निफ्ट का एम्प्लॉय हूँ, मेरा इंक्रीमेंट रुका हुआ है। किसकी वजह से रुका हुआ है? आपकी वजह से रुका हुआ है, यूनियन की वजह से। फिर आप कहते हो कि रिज़ाइन कर दो। आपने रिज़ाइन कर दिया है तो आप यूनियन की जान छोड़ दो। अबे भाई हमने तो यूनियन की जान छोड़ दी ना रिज़ाइन करके, अब आप हमारी जान छोड़ दो। पूरी स्पीच के अंदर सिर्फ यूनियन से एक मरतबा मुखातिब हो। आप करके दिखा दो ऐसा। आप एक मैनेजमेंट को मेल कर दो कि जिन लोगों ने लाताल्लुकी कर दी है वो जाने और आप जाने, उनको इंक्रीमेंट दे दो। आप कर दो मेल। आपके पास कितने लोग भी बचेंगे आपको अंदाज़ा है? आपके पास 100 लोग भी नहीं बचेंगे। आप बोल रहे हो मेरे पास लोग नहीं है, आपके पास लोग नहीं है। ऐसे फजूल से शख्स को तर्जुमान बना दिया। आतिफ नज़र नहीं आया? वो तो सच बोलता है, उसको तो खैर नहीं बनाओ। लेकिन कुछ सीनियर लोग थे जो बहुत अच्छा काम करते हैं, जिनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जैसे कि रज़ाक भाई, सीनियर समझदार आदमी है। जाफ़र शिराजी बहुत अच्छे इंसान है, कम से कम इखलाक और किरदार के साथ तो बात करते हैं। और आपकी ये स्पीच एकदम यूं करके अपलोड नहीं हो गई। पहले आपने एक स्पीच भेजी, वो रिजेक्ट हो गई, दूसरी भेजी, वो रिजेक्ट हो गई, फिर ये तीसरी भेजी।
मुझ तक ये खबर कौन पहुंचाता है? वो जो लिंक था वो मुझ तक किसने पहुंचाया? मुझसे सवाल करते हो कि तुम्हारे साथ कौन है? 24 दिसंबर को जो कायदे यूनियन की स्पीच थी, उन्होंने जो बातें कही, उन्होंने कह तो दिया साफ कि मुझे पता है, मैं जानता हूं, लेकिन यूनियन नहीं बच पाएगी। मुझे यूनियन को बचाने के लिए उन नाम कोट नहीं कर रहे। मारूफ बदतमीजी करता है, खामोशी। हिजबुल्लाह बदतमीजी करता है, खामोशी। आपको नाम पता है कौन है, खामोशी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यूनियन ये जो है ना बहुत मजबूत नहीं है, बिल्कुल ही कमज़ोर है। इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ। वो महबूब साहब बोल रहे थे बड़ी स्ट्रांग है ये यूनियन। क्या स्ट्रांग है भाई? ये इतनी स्ट्रांग यूनियन है कि फ़हीम भाई 24 दिसंबर की स्पीच में खुद कहते हैं कि मुझको शक की निगाह से देखा जाता है। कौन देख रहे हैं? आम एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहे थे, मरकजी ओहदेदार को जनरल सेक्रेटरी पे एतबार नहीं रहा। और फ़हीम भाई जानते हैं किन पे एतबार नहीं रहा? जनरल सेक्रेटरी पे एतबार नहीं रहा, और जनरल सेक्रेटरी को मरकजी ओहदेदारों पे एतबार नहीं रहा। और रिप्रेजेंटेड जो आपके हैं उनको उनके सेंटर वालों जो है वो ऑन नहीं करते हैं। कोई किसी पे कुछ भी नहीं है। यूनियन कहाँ है? 18 माह से इंक्रीमेंट रोल रहा है, यूनियन कहाँ है? 2019 के प्रमोशन कहाँ है? यूनियन कहाँ है? 2020 में भी कोई प्रमोशन नहीं होगा, यूनियन कहाँ है? रिक्स अलाउंस, यूनियन कहाँ है? फिर साथ ही साथ 3 महीने डिडक्ट नहीं होने थे पैसे, यूनियन ने क्या किया? यूनियन कहाँ है? 2019 के एंटरटेनमेंट अलाउंस, यूनियन कहाँ है? सिर्फ टाइम गेन करो, सब्र करेंगे। मजबूरी है हमारी, क्योंकि आप हमारी जान छोड़ोगे नहीं। मैनेजमेंट को मेल कर दो, आपको दोनों हाथ से सलूट करेंगे, और हम 1 महीने के अंदर सबको इंक्रीमेंट भी दिला देंगे, क्योंकि आपके पास फिर कोई बचेगा भी नहीं। 5% इंक्रीमेंट जो है वो मैनेजमेंट की रजामंदी से हुआ, यूनियन के साथ जो है मिलके। मैंने ये जवाब दिया तो था, जवाब दिया तो था भाई, और कैसे जवाब दूं? 18 माह से यूनियन की कारकर्दगी 0। अब मेरा जो है एक मशवरा है, वो मशवरा ये है मैनेजमेंट को कि वो अपने खर्चों को कंट्रोल करें। बहुत से फालतू खर्चे हो रहे हैं। अगर वो खर्चों को कंट्रोल करें और साथ साथ में एक बाउंड करने की कोशिश करें कि डे बाय डे COD के ऊपर मीटिंग्स होनी चाहिए, और इस मामलों को जल्द से जल्द हल करें, क्योंकि अब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं कि दिसंबर तक कुछ भी नहीं होगा, और दिसंबर में फिर एक स्पीच आ जाएगी कि निफ्ट की बेहतरी के लिए, निफ्ट की बका और सलामती के लिए, डाउन साइजिंग को रोकने के लिए लॉलीपॉप मिल जाएगा, और पसे पर्दा किसी को कुछ और मिल जाएगा। कब तक लोग बेवकूफ़ बने रहेंगे? समझ से बालातर बात है। फिर तर्जुमान साहब बोलते हैं, कई दफ़ा स्पीच में बोला फासिक। अबे भाई, तुझे फासिक का मतलब भी पता है? फासिक किसे कहते हैं? फासिक कहते हैं वो गुनाहगार जो अल्लाह की हुदूद को तर्क करे, दायरा शरीयत से निकलने वाला, ऐलानिया गुनाह कबीरा करने वाला, गुनाह के अमल को गुनाह ना समझने वाला। मसलन कोई शराब पीता है और लोगों के खुलेआम पीता है, कोई जना करता है और उस पर फख्र करता है, ऐसे शख्स को फासिक कहा जाता है। अब आप मुझे सबूत पेश करो भाई, मैं कैसे फासिक हूं? और जो शख्स साबित ना कर सके उसका कौल मोतबर नहीं होता, उसको ताजीर लगती है।
ऐसे शख्स के सलाम का जवाब भी ना दिया जाए। मेरा आपको चैलेंज है, साबित करो कि मैं कैसे फासिक हूं। दोस्तों ये बात याद रखिएगा, अगर किसी भी प्लेटफॉर्म से कोई स्पीच रिकॉर्ड होती है और उसके ऊपर रद्द अमल ना आए, बल्कि रद्द अमल यूँ आए, वेल डन महबूब भाई, शाबाश महबूब भाई, क्या ज़बरदस्त स्पीच की महबूब भाई, तो वो शख्स भी उतना ही गुनाहों में शामिल है। और कोई तरदीद नहीं आती है तो इसका मकसद ये होता है कि ये मौक़िफ़ सिर्फ इस तर्जुमान का नहीं, पूरी यूनियन का यही मौक़िफ़ है। क्या मौक़िफ़ है कि अगर इस दौर का में कोई वली है तो माज़अल्लाह वो फ़हीम है, यानी इस दौर के अंदर कोई और वली ही नहीं है और फ़हीम वली है। सूरह तौबा आयत नंबर 100, 101 और 102 का मुताल्ला करो ताकि तुम्हें पता चले कि वली किसे कहते, वली होता कौन है। वली बनने की ख्वाहिश जाहिर बंदा करे, लेकिन वली किसी को डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। सूरह फुरक़ान की आखिरी 12 आयतों का मुताल्ला करें। और वली की जो निशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान की सूरह यूनुस के अंदर कि अल्लाह के वली को ना कोई खौफ होता है ना गम। अब कोई शख्स गैर वली को वली कहे, उस पर क्या फतवा लगता है तुम्हें खबर है? एक मशवरा दूंगा महबूब तुम्हें मैं, कि अब तुमसे जो गलतियां हुई हैं उस पर जिद ना करना, अपने इल्म पे गुरूर ना करना, क्योंकि गुरूर किया था इब्लीस ने अपने इल्म पे, फिरौन ने अपनी ताकत पर, इबरत के निशान बन गए। तुमसे जो गलती हुई है ऑन कैमरा हुई है, और तुम ऑन कैमरा आके ही लोगों को ये बोलो कि मुझसे गलती हुई है और अपनी तौबा रिकॉर्ड कराओ, रुजू करो और अपनी इस गलती को एडमिट करो। अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी हो, आप टीचर हो, और उस्ताद को ऐसी बातें शोभा ही नहीं देती हैं। आपने एक बड़ी ही बेवकूफ़ाना बात की कि तुम्हारे जैसे, यानी मुझे, नासिर जैसे, मैंने पता नहीं कितने लोगों को रिक्शा चिंची पे कर दिया। अगर किसी का कोई शागिर्द नाकाम हो जाए, ज़िंदगी में पीछे रह जाए, तो उस शख्स को नदामत होनी चाहिए। अगर कोई शख्स उस पर फ़ख्र करता है तो लानत भेजता हूं मैं ऐसे शख्स के ऊपर, उसको उस्ताद भी नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारी वो वीडियो तुम्हारे स्कूल में भेज दी जाए ना, वो तुम्हें स्कूल से निकाल दें, तुम पढ़ाओगे, बच्चों के मुस्तकबिल तबाह ना करो। और बिला वजह की गलत ज़बान इस्तेमाल करके फसाद की तरफ ना आओ, झगड़े की तरफ ना आओ। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, वैया का फरबून, हमसे और सिर्फ अल्लाह ही से डरने वाले हैं। आप बताओ, अपनी पॉलिसियां डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपने 19 मिनट की स्पीच के अंदर यूनियन का जनाजा निकाल दिया। ऐसे शख्स को फिलफौर तर्जुमानी के इस मनसब से हटाया जाए। अगर नहीं हटाते हैं तो इससे पता ये चलेगा कि ये जो इसने कुफ्रिया जुमले बोले, जो गलत बातें की, इसको एडमिट कर रही है यूनियन के ये सही है। आप खुद बोलते हो झूठे पे अल्लाह की लानत, और खुद झूठ पे झूठ बोल रहे हो। और फासिक होने के हवाले से अगर आप दलील नहीं दे पाओगे कि मैं फासिक हूं, तो ये चीज़ आप पे लौट जाएगी, आप फासिक हो जाओगे। तो मेरे भाई ज़िद में ना आना, ज़िद में ना आना। बहुत तफसील से मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, नहीं करना इस किस्म के हरकतें कि तुम्हें भी अफसोस हो। दोस्तों,
अपने जज्बात को संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन मैं अक्सर खामोश हो जाता हूँ। ऐसे लोग यूनियन को बदनाम करते हैं। नबील ने अपनी स्पीच में कोट किया कि मरकज़ी ओहदेदार मज़े कर रहे हैं, तो मैं उन सब मरकज़ी ओहदेदार को मशवरा देना चाहूँगा कि वो ख़ुद को अपने एहतसाब के लिए जो है अपने आप को पेश कर दें, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो क्लियर होके सामने आए। सब लोग बुरे नहीं हैं, चंद मछलियां जो है वो पूरे तालाब को गंदा करती हैं। बकौल फ़हीम भाई के चंद लोग अपने मफाद की खातिर, तो भाई उनको एक्सपोज करो ना, ढूंढो ना जिन्होंने ग्रुप के अंदर से जो है वो स्पीच मुझ तक पहुंचाई। आसान हल है, आपके ओहदेदार हैं, फंजिक करवा लो, आपको पता चल जाएगा। आप जानना भी नहीं चाहते, आपको पता है, और फिर बोलते हो यूनियन बहुत मजबूत है। बस इस यूनियन के लिए इतना ही कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम खामोश हैं, खामोश रहने दो। ईद के बाद हम अपनी रजिस्ट्रेशन की तरफ, अपने तमाम तर मामलात की तरफ जा रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप अब नहीं खड़े होगे, आप इसी तरीके से तमाशाई बने रहोगे, चुप रहोगे, तो मैं आपको बता दूं कि कुफ्र का निज़ाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं। और जालिम की मदद तब होती है जब मजलूम चुपचाप रहता है। बिला वजह में ईद के बोनस पे अपना क्रेडिट लेने के लिए हमने यूं कर दिया, ये कर दिया। आपको बता दूं, 30 जून को ये बोनस ड्यू हो जाता है, उसको मैनेजमेंट थोड़े दिन पहले दे देती है। मैं मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करूंगा, उनको अप्रिशिएट करूंगा। कोरोना के हवाले से जिस तरीक़े से उन्होंने इन तमाम तर मामलात को देखा, मेले की, आगाही मुहिम चलाई, तमाम सेंटरों के अंदर सैनिटाइज़र, ग्लव्स, मास्क भेजे, शुक्रिया उनका। आपने उनको भी तनकीद का निशाना बनाया था इस बात पे। किस ट्रैक पे लेके जा रहे हो? टाइम गेन कर लोगे तो क्या हो जाएगा? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल आपको दिए और दिए, क्या फिर क्या होगा? मसाइल को हल की तरफ लेके आओ। मैंने कहा था कि मैं यूनियन से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा हुआ है कि मैं हर फोरम पे आपसे मुकाबला करने के लिए भी तैयार हूँ, बात करने के लिए भी तैयार हूँ। बोलते हो नबील के सवालों का मैं वो जहाँ बोले मैं आके जवाब दूंगा। अरे भाई, तुम नबील को आके जवाब ना दो, वहीं बैठे बैठे दे दो। उसने एक और स्पीच रिकॉर्ड करा दी, फिर उसके बाद हुआ क्या फ़ोन पे, वो भी तो बताओ ना। अब भी जवाब नहीं दोगे तुम, बस किसी और नासिर का गुस्सा किसी और नासिर पे उतारोगे। इंतहा कर दी। और बहुत सारे सेंटरों के दोस्त मुझसे कह रहे हैं, नासिर भाई आओ तो कोरोना का ये मामला ख़त्म हो जाए, मैं आपसे मुलाकात करूँगा भाई, मैं आपके पास आऊँगा। ना मुझे किसी ओहदे की लालच है, ना मैंने कहा हुआ है कि मैं कोई ओहदा लूँगा। मैं अपने साथियों के लिए ये प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, उनके कहने पे बना रहा हूँ। और इसको कौन चलाएगा? ईद के बाद वो सारे लोग मंजर आम पे आ जाएंगे। आपकी पॉलिसियों से कोई खुश नहीं है। आप क्या कर रहे हो 18 माह से? आपके ज़िम्मे एक ही काम बचा था, वो था मेडिकल। उसमें भी आपने हाथ खड़े कर लिए कि डायरेक्ट HR से रब्ता कर लो, अपने मैनेजर से रब्ता कर लो। ये हमारी नहीं सुनते, हमारी नहीं चल रही है। फिर बोल रहे यूनियन बहुत मजबूत है। अरे भाई, क्या मजबूत है बता तो दो हमें। नबील सवाल करे, खामोशी।
हैदराबाद से नासिर ने सवाल किए, खामोशी। नबील ने सवाल किए, खामोशी। आतिफ ने सवाल किए, खामोशी। लाड़काना सखर ने सवाल किए, खामोशी। फैसलाबाद ने सवाल किए, खामोशी। जवाब दो ना, सारे रिकॉर्ड में मौजूद तो हैं बातें। मैं दूंगा जवाब, दो ना जवाब। कौन देगा जवाब? जवाब है कहाँ तुम्हारे पास? तुम नए मजीद सवाल देते हो। कौन राब्ते में है, कौन है, कौन है, पता चल जाएगा। इतनी बेसब्री किस बात की है? इतनी जल्दी किस बात की है? हमें तो कोई जल्दी नहीं है। दोस्तों, मैं आप लोगों के सेंटर में ज़रूर आऊँगा। जिन जिन उन लोगों ने मुझे बोला, मैं उनसे मुलाकात करूँगा। और ईद के बाद इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इस काम को बहुत तेज़ी से करेंगे, रजिस्ट्रेशन की तरफ भी जाएंगे और सारे काम को अच्छे तरीक़े से देखेंगे। और अगर मैंने यूनियन ने हिम्मत और जुर्रत का मुज़ाहरा करके मेल कर दी मैनेजमेंट को, तो 15 दिन के अंदर इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमने जान छोड़ दी है, हमारी जान बराए मेहरबानी छोड़ दो। हम आपसे ना उलझना चाहते हैं, ना उलझें। हम ना ही हम बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं। हम अपनी रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, फिर उसके बाद जो हमें करना होगा हम कर लेंगे। दोस्तों, आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि डर डर के इस तरीक़े से जीने से बेहतर है लड़ के मर जाओ। ऑल पाकिस्तान निफ्ट हक ग्रुप आपको दावत देता है और आके भी दावत देगा। तमाम देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।